11th एपिसोड के स्टार्ट में हम मोयोंग और सुंजी को देखते हैं, जहाँ पर मोयोंग सुंजी को कुछ बता रहा था। तभी सीन पास में जाता है और हमें डिटेक्टिव किम को दिखाया जाता है, जो इलीगल डंपिंग के फोटोज ले रहा था। वहीं पर ह्यूंग ने मोयोंग की बॉडी को दफनाया हुआ था। तभी उसकी बॉडी पर कुछ केमिकल्स चले जाते हैं, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी हम सैम को देखते हैं, जो अपने साथ होली क्रॉस लेकर बैठा था और पागलों की तरह मोयोंग के बारे में सोच रहा था। तभी उसके घर में मोयोंग आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद मोयोंग उसे अपने ज़ॉम्बी होने के बारे में बताता है और उससे पिछली बार के लिए सॉरी बोलता है। तभी सुंजी वहाँ पर आकर उससे 5 साल पहले हुए मिसिंग केसेस के बारे में पूछती है, जिस पर सैम बताता है कि 5 साल पहले बहुत सारे लोग मिसिंग हुए थे, जिनके कल्प्रेट को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी सिर्फ शैडो ही देखी गई है और उस केस का नाम शैडो विक्टिम रख दिया गया। तभी सुंजी बताती है शायद उस केस की विक्टिम एनिमल डॉक्टर की बेटी थी। ये सुनकर सैम बोलता है हाँ, डॉक्टर पोंगशिक की बेटी। तभी मोयोंग को पता चल जाता है कि ये लोग पोंगशिक को जानते हैं और शायद उसके ही कहने पर इन लोगों ने हमला किया था। तभी मोयोंग उन दोनों से पोंगशिक से सावधान रहने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सैम और वांग को पोंगशिक को बताते हुए देखते हैं कि डिटेक्टिव किम तुम्हारे बारे में पता कर रहा है। तभी पोंगशिक डोरबेल की आवाज सुनकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सैम को कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और जब वो फ्रिज हटाता है तो उसके पीछे उसे पोंगशिक का सीक्रेट लैब मिलता है, जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं। वहाँ पर एक केज भी होता है। जब सैम उस पर से एक कपड़ा उठाता है तो उन्हें वहाँ पर एक फीमेल ज़ॉम्बी दिखती है, जिसे देखकर सैम वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पोंगशिक भी आ जाता है। दूसरी तरफ जब सुंजी अपने लिए खाना लेने जा रही होती है, तभी मोयोंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना लेने चलूंगा, क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है, जिस पर सुंजी उससे मना कर देती है और कहती है मैंने तुम्हारे फोन पर अपनी लोकेशन सेंड कर दी है, जिससे तुम मुझे लाइव देख पाओगे और बाहर जाने में तुम्हें मुझसे ज्यादा खतरा है। जिसके बाद मोयोंग उसकी बात मान जाता है और सुंजी खाना लेने चली जाती है। अब मोयोंग उसे अपने फोन पर लाइव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है। अब जब मोयोंग दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर पोंगशिक खड़ा होता है और वो अपने मुँह पर एक मास्क पहना हुआ होता है। इसके बाद वो एक बॉटल में से स्मोक लिक्विड नीचे गिरा देता है। स्मोक की वजह से मोयोंग बेहोश हो जाता है और पोंगशिक उस पर हंसने लगता है और पोंगशिक उसे अपने लैब में ले जाकर एक बेड से बांध देता है। वहीं पर हम सैम और वांग को भी बंधा देखते हैं। जिसके बाद हमें चाडू को दिखाया जाता है, जो कि फ्यूनरल हॉल में आया था। वहाँ पर आकर उसे कंफर्म हो जाता है कि मोयोंग डिटेक्टिव नहीं है। जिसके बाद हम सुंजी को देखते हैं, जो कि किम के ऑफिस पहुँचती है, तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और लोकेशन चेक करने पर उसे पता चलता है कि मोयोंग पोंगशिक के लैब में है। तभी वो उसके क्लिनिक में जाने का सोचती है, लेकिन तभी उसे मोयोंग की बात याद आ जाती है कि मोयोंग ने उससे कहा था कि मैं किसी भी खतरे में पड़ जाऊँ, लेकिन तुम मुझे बचाने मत आना। इसलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसे उसका प्रोड्यूसर फ्रेंड मिल जाता है, जिससे उसने शैडो केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाने को कहा था। वो उसे एक डायरी देता है, जिसमें उन सब लोगों की फोटो होती है जो गायब हुए थे। अब उन सब की पिक्चर क्लिक करने के बाद सुंजी अपने घर जाने लगती है। दूसरी तरफ मोयोंग पोंगशिक के अपने पास न होने पर अपने आप को फ्री कर लेता है। इसके बाद वो सैम और वांग को भी फ्री करने लगता है। तभी उसे कुछ नॉइज आती है। इसके बाद वो उसी केज के पास जाता है, जहाँ पर वो फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर शॉक हो जाता है। तभी पोंगशिक आकर वहाँ पर उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद हम सुंजी को देखते हैं, जो कि अपने घर से कपड़े बदलकर और कुछ जरूरी सामान लेकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है जॉन के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे डैड कुछ काम क्यों नहीं करते। ये सुनकर ताई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी सुंजी आकर उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन टू बुसान इन्होंने डायरेक्ट की है और जल्द ही ये बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। ये सुनकर ताई को कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी तरफ हम पोंगशिक को देखते हैं, जो कि मोयोंग को कुछ बता रहा होता है। तभी सीन पास में जाता है, जहाँ पर पोंगशिक की वाइफ मर गई थी, जिसे वापस से जिंदा करने के लिए पोंगशिक ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे और कुछ टाइम बाद वो कामयाब हो गया। लेकिन जब उसकी वाइफ उठी तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी पोंगशिक अपनी बीवी के लिए पानी लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वो रैबिट को मारकर खा रही थी। इसलिए वो मोयोंग के डीएनए से और बना रहा है, ताकि वो अपनी बीवी को ठीक कर सके। दूसरी तरफ चाडू को एक लाश मिलती है, जिसके फिंगरप्रिंट टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो असली डिटेक्टिव किम की लाश है। दूसरी तरफ हम सुंजी को देखते हैं, जो कि पोंगशिक के घर के मीटर में छेड़छाड़ करती है, जिस वजह से मीटर आवाज करने लगता है और पोंगशिक बाहर चेक करने आता है। इसी दौरान सुंजी अंदर चली जाती है और सैम और वांग को फ्री कराती है। जिसके बाद जब वो मोयोंग को फ्री करने लगती है तो मोयोंग उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन इतने में ही सैम जाकर पोंगशिक से लड़ने लगता है, ताकि वो उसे उन्हें परेशान करने की सजा दे सके। लेकिन तभी पोंगशिक उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ जब सुंजी मोयोंग को फ्री करा रही थी, तभी पोंगशिक की वाइफ उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे
ही वो उसे काटने वाली होती है तभी मोयंग फ्री हो जाता है और मोयंग सुंजी को बचा लेता है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर पोंगशिक आ जाता है जिसने सैम और वांग को गन पॉइंट पर ले रखा था। जिसके बाद वो मोयंग की तरफ गन करता है और उनसे साइड में आने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सुंजी, वांग और सैम को एक साथ कर मोयंग को अलग कर देता है और अपनी वाइफ से उन तीनों को मारने के लिए कहता है। तभी मोयंग उसकी वाइफ से ज़ॉम्बी की भाषा में बात करने लगता है लेकिन वो तब भी नहीं रुकती और उन तीनों पर हमला करने लगती है। इसी दौरान मोयंग पोंगशिक से गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन तभी गलती से गन फायर हो जाती है और सीधे जाकर पोंगशिक के वाइफ के सिर पर लगती है जिस वजह से वो वहीं पर मर जाती है। जिसे देखकर पोंगशिक बहुत जोर जोर से रोने लगता है और मोयंग शॉक की वजह से साइलेंट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पोंगशिक को पकड़ लेती है और सैम को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और चाडू सुंजी के पास आकर उसे मेडिकल टीम के साथ भेज देता है और मोयंग अपनी ऑफिस की तरफ चला जाता है। और जैसे ही चाडू को याद आता है कि उसे मोयंग को पकड़ना है तो वो उसके पीछे जाने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चाडू की कोलीग पोंगशिक को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। जिसके बाद हम चाडू को देखते हैं जो कि मोयंग के ऑफिस आकर उससे कहता है कि तुम्हें डिटेक्टिव किम के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ हम एक कार को उल्टा पड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।